हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हम उठ चुके हैं, हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 9:45। तो 9:45 बज रहे हैं, हमने कुछ नहीं खाए, हमने अभी कुछ नहीं खाया है। बस यहाँ से वहाँ हम घूम रहे हैं। बाकी के लोग यहाँ बैठे हो, चलो हाय बोलो। अभी हम जाएंगे तो हमने बैठे बैठे वहाँ तक बातें करें और पराठा ठेसा के साथ में सॉस के साथ में खाए, चूड़ा वगैरह था वो सब खाए हमने। फिर एक हमें बॉटल दिखी फ्रूटी की जो बैग में रखी हुई थी, तो सबको दो दो सिप करके दे रही थी और मैं बोल रही थी ये लो जन्म घुट्टी, आप सब लोग पियो दो दो सिप करके। उसके बाद में हमने थोड़ा ये सब खाना पीना होने के बाद उसका व्लॉग तो नहीं बना पाई मैं, बट देन उसके बाद हम सॉन्ग वगैरह गाने लगे थोड़ी मस्ती के लिए। और ये सब ने परचेज़ किया वहाँ से, इयररिंग्स वगैरह भी थी वो भी मैंने परचेज़ कर, जो कि मुझे बाद में काम आया। और मस्ती करते हुए हम चल पड़े और मैं सो रही थी तो ये मुझे सोने देने से रही, ये बहुत मस्ती कर रही थी, मुझे बहुत परेशान की चली कोई बात नहीं। आता मैं मारा था पूरी गीली हो गई। सो हे फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। मैंने हम पहुंच गए हैं सिविल स्टेशन में और हमारे साथ में ये सब भूत है, ये सब भूत है, ये भूत के भूत है। आधे इधर है। तो अब हम आपको होटल में जाने के बाद आगे की वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ मैं बोल रही थी ट्रेन का नज़ारा देखो और लोग झांकते हुए भी देखो। यहाँ पे बड़ी वीडियो बना लो अच्छी। फिर हम थिविंग रेलवे स्टेशन में उतर गए थे। हेलो गाइस, अभी हम थिविंग रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं और अब हम आपको बताएंगे होटल जाने के बाद। और ये है बदमाश लड़की। मिलते हैं ब्रेक के बाद होटल पे। यहाँ से सर आए और पूछ रहे थे कि सब अच्छे से उतर गए ट्रेन से। फिर सब मिलकर एक साथ रेलवे स्टेशन के बाहर गए जहाँ हमारे लिए बस आने वाली थी हमको रिसीव करने के लिए। जैसे आप देख रहे हो कि बहुत तेज धूप थी वहाँ पर और रेलवे स्टेशन से निकल के हम बाहर जाके खड़े हुए यहाँ पर, और वहाँ रिसीव करने के लिए एक बस थी जो कि इस बस में पहले भी उन्होंने छोड़ के आए थे। देन सेकेंड बार में दूसरी बड़ी बस मंगाए थे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। और फिर यहाँ पे 1 घंटे के बाद वो बस आई थी। देन 1 घंटे के बाद हम अपने होटल के लिए निकल पड़े। जैसे वेट करना पड़ता है ये ब्लॉग बनाने वाले तो दिला दो खान पैसा मत दे तो खान। रहते कहाँ पे हो? रहते कहाँ पे हो? कहाँ रहते? नहीं हम भी पैसे क्यों नहीं देते? हम भी देते ना। नहीं हम नहीं देते। ये लिखा है ले ले दोनों भी ले लेना। और डायरेक्ट यहाँ से दुकान में जाना, उधर 5-5 रुपए के 4 बिस्किट के पैकेट आ जाएंगे उसमें। डायरेक्ट दुकान में जा। हे पण मदत ठेवलेले पडेल कोणी पण। और यहाँ जाएंगे गोवा अपने चिंचर ट्री रिसॉर्ट। कल जाने के बाद
और सामने में लोग बैठ के एसी चालू हो गई। फिर बहुत अच्छा लगा बैठ के वहाँ पर। फिर यहाँ पे सर अपने मोबाइल से यहाँ वीडियो बना रहे थे सबकी, तो यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था गोवा वाले बीच पे, तो इसलिए मैंने ये सॉन्ग म्यूट कर दी, मेरे चैनल में कॉपीराइट ना आ जाए। क्योंकि फिर हम लोग निकल पड़े यहाँ से अपनी रिज़ॉर्ट जाने के लिए। हमें यहाँ से रिज़ॉर्ट जाने के लिए बस में सबको 300 रुपीज़ देने पड़े थे। वैसे एक्स्ट्रा खर्चा भी लगा था हमारे पैकेज में से हमको। और ये वहाँ की लोकेशन है। जाते जाते थोड़ा बहुत मैंने जो कैप्चर कर, और फिर अब देखो आगे क्या होता है। यहाँ पर सॉन्ग प्ले था सामे वाला, इसलिए फिर से मुझे म्यूज़िक की बंद करनी पड़ी। और जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी बोलकर वो पूरा कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए सॉन्ग भी आ जाता है, इसलिए वो नहीं हो पाया मुझसे, मैंने उसे म्यूट कर दी। और हम जस्ट पहुँचने वाले थे, थोड़ा थोड़ा दूर का ही मैंने लोकेशन कैप्चर की थी बस व्यू के लिए। और ये झुकी हम लोग रिजॉर्ट में पहुँच गए। उतरूंगी और पूरा ये है और ये है। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी हम अपने होटल रूम पे जा रहे हैं अपनी बैग ले लेके। तो मैं आपको बताऊंगी पहुँचने के बाद। मेरी बैग भी बहुत भारी है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए और हमने पहुँचने के बाद बताएंगे हम आपको कि रूम कैसा है। तो वीडियो मेरे ब्लॉग में बने रहो आप सब लोग। कितने सारे लोग हैं, देखो आप कितने सारे लोग हैं आगे पीछे। हम अपने रूम में जा रहे हैं और हम पहुँच के बताएंगे। सो हे गाइस आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। मैं आपको यहाँ का नज़ारा कैप्चर करके बता रही हूँ। हम लोग अपने रूम में जा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। में आ गया उसको भी लेके जाओ। अरे पूरा रेड कर दिया उसने। कितना लंबा रूम है, कितना लंबा रूम है फ्रेंड्स। लोकेशन और अभी मैं अपने जो रूम मिला है वहाँ पे जा रही हूँ। बड़ी इतनी स्टेयर्स हैं और मेरा बैग बहुत भारी है और इतने सामने से सीढ़ी में जाना पड़ेगा मुझे ऊपर चढ़ के। सो गाइस ये मुझसे झगड़ा कर दिया मैंने, इसलिए नहीं लाया। तो ये है रूम, ये है रूम और ये है तो आप देख सकते हो फ्रंट पर ये है सनसेट का नजारा। और ये मेरा ये पहचान नहीं दे रही मेरी। हाय गाइस, ये छोटे से बेड में हम लोग कैसे आएंगे सब जन। नीचे के भी रूम देख लेते हैं नीचे। और यार डाइनिंग बस। सो इस डोर को मैं जैसे ही ओपन करती हूँ, अरे ओपन तो करो डोर को। यहाँ का व्यू की वर्कर्स से दो बातें हो गई थी मेरी, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट ले रहा था आधार कार्ड की, तो मुझे लगा ये क्यों ले रहा है, तो उसी चक्कर में वो मेरी बैग ऊपर तक पहुँचा के नहीं दिया। मैंने फ्रेंड के साथ ही अपने रूम में मेरी बैग लेके आई। यहाँ जो थी दो गर्ल रिसेप्शनिस्ट वो अपना काम कर रही थी, मुझे लगा ये क्यों ले रहा है, इन लोगों को लेना चाहिए, तो उससे दो बातें हो गई थी इसी चक्कर में। सो हे गाइस, हे फ्रेंड्स, हम लोग अभी रेडी होके निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, शायद बीच पे ही जा रहे होंगे। तो चलो हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। चलो जैसे आप देखिए ट्रेन का 2 दिन का सफ़र था और इतनी गर्मी से बुरी हालत हो गई थी हमारी। फिर हमने जल्दी से नहाए, रेडी हुए और हम नीचे निकल पड़े। हमें सर कहीं ले जाने वाले थे। हम रेडी होके नीचे चली हम चले। तो ये है हमारे ब्लॉग में भी आ गए। सो हे फ्रेंड्स, अभी हम चले घूमने। अभी हम चले घूमने ये सुंदरिया अप्सराएं।
सब जमीन पे उतर आई, जमीन पे उतर आई है। भूल मत जाना। आओ ना तो यहाँ हाय बोलना परीज एंजल सब बेबी चल सारे लोग हैं। हाँ चलो वहाँ पे बैठ। फिर क्या सब लोग रेडी हो गए थे और क्या यहाँ वहाँ सब जगह फोटो शूट चालू हो गया था सब लोगों का। यहाँ पे बैठ के हम लोग भी मस्त फोटो शूट कर रहे थे। हम लोग अभी सब लोग चले कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको वहाँ जाके बताएंगे कि किधर जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग चले कहीं घूमने, आपको भी हम लेके जाएंगे म्याऊं म्याऊं करके। ये व्लॉग भी थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ गाइस हम इधर इसको दिखाओ। डिंग डिंग कुछ भी दिख नहीं रहा। गाइस हम कहाँ जा रहे हैं पैदल पैदल हमें खुद नहीं पता, हम आगे बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ आप भी चलो। हे फ्रेंड्स हम देखो गर्ल्स की कितनी लंबी लाइन पैदल पैदल चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो जा चल ही रहे हैं। जाके पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। लड़कियों की लाइन कहाँ जा रही है आप देख सकते हो इस ब्लॉग में। ये लोग थे 350 गर्ल्स, उसमें शादीशुदा आंटी लोग मैम लोग सब लोग थे और रोड पे ऐसे चल रहे थे। यहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा था इसलिए मैंने वो म्यूट कर दिया, आपको तो पता ही है। और सब लोग ऐसे देख रहे थे, एक लाइन से चल रहे थे ना। स्कूल के कॉलेज के छोटे बच्चे रहते हैं स्कूल के, वो एक लाइन से जाते हैं अपने कहीं पे भी रैली निकालते उस टाइप से। और गोवा के रोड भी बहुत छोटे हैं। ये इसमें से कौन सी मैं हूँ ये बता दो। ब्लैक जाते जाते हमें मार्केट लगा और मार्केट में हम लोग देखने लगे कि कौन सा ड्रेस है, ये है वो है क्या क्या है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो हम सब जाते जाते देख रहे थे और वो बोलते चलो जल्दी कल करना बाद में करना। वहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा, लाइन से टैटू की दुकान है, शॉप पूरी क्लॉथ्स की तो आपको ज़्यादा ही मिलेंगी क्योंकि बीच में वेयर करने के लिए। और फॉरेनर्स भी वहाँ रहते हैं, लोग ऐसे फ़ोटो निकाल रहे थे, हमें तो कोई शौक नहीं ऐसा फ़ोटो वोटो निकाले, बट वो इंतज़ार वेट कर रहे थे उनका नंबर कब आएगा डिनर करने के लिए। और फिर ये जो शॉप थी यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह बैठे थे जो डिनर कर रहे थे। फिर चलते चलते वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए थे हमारे। और फिर यहाँ से हम एंटर करते हैं अंदर और ये है कोलावा बीच गोवा में, जहाँ पे पब्स है, अंदर में डिनर वगैरह होता है, यहाँ पे नाइट पार्टी होती है। और यहाँ पे म्यूज़िक बहुत चल रही थी तो वो मैं आपको अभी पूरा फुल नहीं दिखा सकती, नहीं तो म्यूजिक के साथ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग यहाँ सब लोग डांस कर रहे थे। और ये सब खाली था, हमारे जाने के बाद हमने यहाँ पे बहुत देर तक के डांस किए। और फिर 10:30 बजे हम लोग यहाँ से निकले बाहर पैदल चल चल के। आप सोच भी सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग 2 दिन की ट्रैवलिंग में इतना थक गए थे और बस चलना ही चलना था हमें। और यहाँ पे भी जाके हमने यहाँ पे भी डांस किए और फिर वापस हम जब रिटर्न हुए तब वहाँ एक पब वहाँ भी हमने डांस किए। सो ये पूरा लोकेशन है गोवा का, कोलावा बीच का है ये सब जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे रिदम में सैंडल पहन के चल रही थी और सब सैंडल निकाल के डांस कर रहे थे ये लोग। मैं बोल रही थी अरे चलना ही नहीं हो रहा है और म्यूज़िक बज रहा था, साउंड सिस्टम बहुत था और रिमिक्स डांस लगे थे डीजे में। तेरी अखियों का मार जैसे शेर का शिकार ये वाला सॉन्ग था वहाँ पर। और फिर मैं चली यहाँ से जा रही थी तो मेरी फ्रेंड ने पकड़ के मुझे गोल घुमा दी, वहाँ मेरी सैंडल ही फंस गई थी बीच में रेत में। और फिर यहाँ से हम लोग बीच की तरफ गए थे जहाँ बहुत अंधेरा था, आपको अभी आगे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ऐसे ग्रुप फ़ोटो भी लिए हम लोगों ने। और यहाँ थोड़ी थोड़ी लोकेशन में आपको फिर से दिखा रही हूँ, ये गोवा का है और लोकेशन बहुत अच्छी है, आप भी जा सकते हो एंजॉय करने के लिए। मैं तो वर्कशॉप अटेंड करने गई थी, उसी बहाने मेरा गोवा घूमना भी हो गया, एंजॉय भी हो गया। और यहाँ म्यूज़िक शुरू था इसलिए मैं अच्छे से वहाँ की वॉइस में नहीं ले पाई। और ये बीच का रास्ता था जो हम लोग गए थे, रात को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लाइटिंग शाइन कर रही थी वैसे पानी में भी लाइट शाइन कर रही थी और कलरफुल पानी दिख रहा था। और ये लाइटिंग्स हर जगह, बहुत अच्छा ठंडा मौसम था वहाँ का।
आप भी जाओगे नाइट में तो ये देखो कितनी अच्छी लहरें आ रही है। और मैंने स्लो मोशन बनाई थी ये दौड़ने वाली वीडियो का। तो फिर उसके बाद हम निकल पड़े और टाइम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। रिलैक्स होके मैं थोड़ा देर यहीं पे बैठ गई, बाकी सब लोग इधर उधर घूमे और फिर यहाँ से भी हम लोग निकल पड़े। एक्चुअली में यहाँ पर नेटवर्क नहीं था और घर से भी कॉल आ रहे थे तो उनसे बात हो गई थी पापा मम्मी से। उसके बाद हम ये क्लब गए। घूमते घूमते हमें ये मार्गेरिटा पब मिला और यहाँ पे फ्री में एंट्री दे दी है उन्होंने इतनी सारी गर्ल्स को लेके, क्योंकि जाते हुए भी उन्होंने देखा था। तो फिर बोल रहे थे कल और आना, बट हमारा सेकेंड दिन का प्लान अलग था। हम सेकेंड दिन दूसरे बीच में गए थे और यहाँ पे हम जब एंट्री करें वहाँ पे 4-5 जन गर्ल्स एंड बॉयज़ ऐसे बैठे हुए थे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हमारे जाने के बाद में बहुत फ़न हुआ यहाँ, डांस मस्ती किए हम लोगों ने 1 घंटे तक के। उसके बाद हम यहाँ से भी निकल पड़े और फिर बाहर ऐसे आंटी के साथ में थोड़ी बहुत पिक ले रही थी मैं, वहाँ वेट कर रहे थे उन लोगों का आने का। और फिर पैदल चलते चलते हम डिनर करने गए। डिनर करने के लिए हमारे इतना टाइम हो चुका था, वहाँ पर 11:15 बज रहा था और देख रहे थे वेजिटेरियन होटल, बट होटल था नॉन वेज था। बट फर्स्ट टाइम हमने खाए, वहाँ पर चले गए डिनर करने के लिए। वहाँ से भी हमें हंसी मजाक करते हुए आए। हमारे रिजॉर्ट के थोड़ा दूर पे ही एक ये दिखा और होटल, छोटा सा होटल था। यहाँ पर हम लोग चले गए डिनर करने। गाइस अभी हम लोग कितने बज गए? अभी बज गए हैं 11:15 बजे और अभी हम यहाँ पे छोटे वाले फिर होटल में आए हैं, वहाँ डिनर करेंगे। 250 रुपये प्लेट खाना। टेस्ट करके बताऊँगी खाना कैसा है। टेस्ट करके अरे ब्लॉग मत लेना। सो गाइस ये है हमारे खाने में और बहुत कुछ था इसमें, आप देख सकते हैं। तो इतना सारा खाना मुझसे नहीं होता, इसलिए आंटी भी वेजिटेरियन थे और हमने साथ में खाना खाया यहाँ पर। बाकी लोग नॉनवेज खा रहे थे जो कि मैं खाती नहीं हूँ। राइस चावल था खाने में, रोटी थी, 4 चपाती और जैसे लगे आपको तो 20 या 20 रुपीज़ की 1 चपाती थी। पापड़ था, 2 टाइप की सब्जी थी, अचार था, चटनी थी, सैलेड था, जीरा राइस चावल था और दाल थी, फ्राइड वाली रायता था, रोटी थी और नींबू वगैरह जो भी था वो सब उन्होंने दे दिए थे। पनीर और छोले की सब्ज़ी थी, जो कि पनीर की सब्ज़ी मैं खाई थी, छोले की सब्ज़ी आंटी खाई। रूम में जाने के बाद मैं इसको फ्रिज में डालने वाली हूँ, इसको फ्रिज चाहिए। और मेरी फ्रेंड भी जाके बोलती खुशी तेरा मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी खाने बस पागल कर खुशी ये तो हो गई है। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 11:15 और हम अपने रूम में पहुंच गए, मतलब हम अपने होटल में पहुंच गए हैं। सब लोग 12 बजे तक खाने वाले थे। अरे राइट वो मुझे ही परेशान करेंगे। हम लोग आ गए और पीछे वाले चल रही हो के लुढ़क के। कौन सा गाना है वो? मुझे कुछ याद है। ये पानी में आज ब्लू है पानी वैसे ओ वाओ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है नोबिता। जो थी हमारी 2 दिन की थकावट, अब हम सब डांस मस्ती करके आके इस पानी में बैठ गए थे। तुम मस्ती नहीं करो ना। थोड़ा देर बैठे रहे, वहाँ थोड़ी सा मस्ती फन किए और हम सोने चले गए अपने रूम में। अगर आपको ये वीडियो ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल पे आगे भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगी जल्दी ही। सो प्लीज़ वॉचिंग दिस, और जो भी कमी होगी कुछ भी हो तो मुझे बताएं आप, क्योंकि वीडियो को बहुत अच्छा कर सकूँ मैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और अभी रूम में सो रहे हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब।